माँ मत बना। कब से सुन रहा हूँ, क्यों डांट रही है बेचारी को? अरे आज इसका किचन में पहला दिन है, धीरे धीरे सीख जाएगी। क्यों बेवजह खुद को और इसको तकलीफ दे रही हैं? मेरे ही कोख से जन्मा तो मुझे ज्ञान दे रहा है। माँ एक बात बताइए, आपकी भी जब शादी हुई थी तो क्या पहले दिन आपको किचन में ऐसे ही खड़ा कर दिया गया था? आपको भी सीखने में टाइम लगा होगा ना, इसीलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी अभी आई है, ऐसे रोज रोज सुनाएंगी माँ तो कैसे चलेगा? हाँ तो जो सुनना है सुन ले, तुझसे डरती हूँ क्या मैं? अगर तू चाहता है कि मैं इसको नियम कानून ना समझाऊं तो तू समझा दे हमारे घर के कायदे कानून। बोल दे इसको कि रिश्तेदार आने वाले हैं घर में, जल्दी खाना पीना बना के रेडी हो जाए। ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ, आप जाइए। सॉरी गुलाबो, माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रही हैं। तुम यकीन मानो माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन किचन में पल्लू कौन रखता है? यार ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है ना, अगर माँ कह रही है तो रख लो तुम, क्या ही जाता है। बताओ जिज्जी, सुबह के 10 बज गए हैं, पूरा दिन घर में पड़ी रहती है। अरे तो क्या हुआ, उसका ससुराल में पहला दिन है। सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, काम काज कर लेना चाहिए, तब ना अच्छा लगता है। अरे ऐसे ही बरकत होती है जिज्जी। क्या करोगी जिज्जी, लव मैरिज है ना। अरे जिज्जी, हम गए उठाने के लिए तो हमको ही कानून बताने लगी। अब क्या करूं जिज्जी, बेटा उसके इशारों पे है ना। ठीक है जिज्जी, रखती हूँ। ठीक है, करती हूँ। माँ आप सारी बातें मौसी से क्यों बताती हैं? लो, अब तू कमा के दे रहा है, इसका ये मतलब है कि तू बताएगा मैं किससे बात करूं किससे नहीं? मौसी अपने घर की सारी बातें बताती हैं क्या? जो आप जब देखो सारी बातें बताती रहती है उनको? हाँ बिल्कुल बताती है। मुझसे बताती है कि तुझसे बताती है, जो तू जानेगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मौसी कैसी है। आप हमारे घर की सारी बातें बताती हो ना, बाद में वो बैठ के रिश्तेदारों के बीच में हमारा मजाक उड़ाती है। देखो जरा, जब से शादी हो गई है तब से मुझसे जबान लड़ाने लगा है। अरे लव मैरिज किए हो ना तो इतनी लंबी जबान तो खुलेगी ही। यही अरेंज मैरिज होती ना बेटवा तो इतनी लंबी जबान नहीं खुलती। हे भगवान, ऐसी औलाद देने से अच्छा औलाद ही नहीं दिए होते। अरे माँ, अपना पेट काट काट के इसको 25 साल पाल पोस के बड़ा की, और आज ये मुझे ही रुला रहा है। हे भगवान, ये तो नहीं देख पा रहा है नालायक। आप देखना, अब तो बस आप ही सहारा हो भगवान। माँ प्लीज आप रो मत, सॉरी, माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं बेटवा, जा जा, मेरे पे तूने बहुत एहसान कर दिया, जा अब उसी के पास जा। नमस्ते बुआ जी, फिर आइएगा। एक बात बता, अगर कोई घर में बड़ा बुजुर्ग आता जाता है तो नमस्ते करते हैं या फिर पैर छूते हैं? माँ जी, वो मैंने सोचा कि तेरे सोचने से इस घर में काम चलेगा या फिर मेरे कहने से? तू ये बता मुझे, तू सास है या मैं? नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मैंने सोचा कि फिर वही बात कर रही है। अगर दोबारा से इस घर में कोई आएगा या जाएगा तो सीधा पैर पड़ेगी, हाथ नहीं जुड़ना चाहिए। जी माँ जी। माँ यही बात तो आप प्यार से समझा सकती हो ना गुलाबो को, हर बात पे डांटने की क्या जरूरत है? प्यार से तुमको 25 साल बहुत समझा ली, समझ में आया तुमको? अब मैं जो कहूंगी वैसा ही होगा, वरना घर से मार के निकाल दूंगी तुमको। ठीक है माँ, गुस्सा मत कीजिए, मैं समझाता हूँ इसको।